दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट पर पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई चल रहा है तो आपको पता ही होगा कि एक साल का बीमा प्रीमियम 436 रुपए देने होते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बार बार वीडियो को बैक करके देखने से अच्छा है कि बात को एक बार अच्छे से समझ लिया जाए। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में प्लान को समझाऊं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पीएमएसबीवाई या पीएमजेजेबीवाई का बीमा का समय 1 जून से 31 मई तक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मानो आप 1 जनवरी को बीमा पॉलिसी ले रहे हैं तब आपकी बीमा पॉलिसी 31 दिसंबर को एक्सपायर्ड होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझाने का मतलब यह है कि जून माह से ही आगे का 12 महीना जोड़ा जाएगा। लेकिन समझिए मेन टॉपिक कि अगर कोई व्यक्ति मान लो 3 महीने बीत जाने के बाद, मान लो जून महीने से 3 माह बीत जाने के बाद, मतलब एक साल में 3 महीना बीत गए, 9 महीना ही बच रहा है। अगर 9 महीने के लिए ही बीमा पॉलिसी ले रहा है तो आपको बैंक को कितना देना पड़ेगा प्रीमियम, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति जून माह से 6 महीने बीत जाने के बाद, मतलब बचे हुए 6 महीनों के लिए अगर कोई बीमा पॉलिसी लेता है तब आपको कितना पैसा बैंक को देना होगा। और दूसरी बात, अगर कोई 9 महीना ही बीत जाने के बाद, 9 महीने बीत जाने के बाद मतलब कि सिर्फ उसके पास बचे हैं मार्च, अप्रैल, मई, तब अगर 3 महीनों के लिए अगर कोई बीमा पॉलिसी लेता है तब आपको बैंक को कितना पैसा देना होता है, ठीक है। मेन टॉपिक है, बैंकों ने यह ऑप्शन अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा दिया है, इससे ग्राहकों का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सर्च में। दोस्तों सही समय पर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मगर सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि आजकल बैंकों में सब कुछ बदल गया है। रातों रात कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्विस कभी भी लग सकती है, कोई भी चार्ज कभी भी कर सकता है। तो आपको सीधा ले चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों बैंक ने हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है, आइए हम जानते हैं वो कौन से गाइडलाइंस हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, सभी ग्राहकों से तो द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 1 जून से मौजूदा पॉलिसी को नवीकृत कराने के लिए उपरोक्त दरों पर प्रीमियम की राशि को नामे कराने के लिए दिनांक 30 जून तक अपने खाते में पर्याप्त राशि अवश्य रखें। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे है कि 1 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक अपने खाते में 436 रुपए का आपको बीमा प्रीमियम रिन्यूअल कराने के लिए जरूर रखना होगा। और दूसरी लाइन पे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें जो ग्राहक 30 जून 2022 तक या उससे पहले अपने खाते में उपरोक्त न्यूनतम शेष राशि नहीं रखते हैं उनकी पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। कहने मतलब यहाँ फ्रेंड्स बैंक ने आपको टाइम दे दिया है 1 जून 2022 से 30 जून 2022 के बीच। अगर आपके खाते पे कभी भी पर्याप्त राशि नहीं मिलती है और बीमा पॉलिसी डेबिट होना है, तब अगर डेबिट नहीं हो पाया तो उसी दिन आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, तीसरी लाइन है, बढ़े हुए प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए हम योजना के अंतर्गत पुरानी दरों पर संग्रहित प्रीमियम को खाते में पुनः जमा कर रहे हैं। कहने मतलब फ्रेंड जो मई माह में 23 मई से 30 मई के बीच जो आपके खाते से 330 रुपए कटे थे उसको बैंक ने वापस कर दिया है, ठीक है। और दिनांक 30 जून 2022 से पहले संशोधित दरों के अनुसार प्रीमियम की राशि नामे की जाएगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 30 जून से पहले आपके खाते से जो नया रेट करेक्शन हुआ है 436 रुपए आपके खाते से नामे की जाएगी, मतलब डेबिट की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे बैंक की तरफ से कुछ कंडीशंस जो आपको पढ़कर बताए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ बीमा चार्ट पेपर पे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 1 जून 2022 से प्रभावी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम दर निम्नानुसार है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीएमजेजेबीवाई के बारे में बता देता हूं। अगर कोई बंदा जून माह से अगस्त माह के बीच जेजेबीवाई पॉलिसी में एनरोलमेंट करवाता है तो उसको 330 रुपए की जगह 436 रुपए पे करने होते हैं। और इसी पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी को सितंबर माह से नवंबर माह के बीच एनरोलमेंट कराया जाता है। तो पहले आपसे लिया जाता था 258 रुपए और अब लिया जाएगा आपसे 342 रुपए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 436 रुपए का प्लान होता है, लेकिन आपसे 342 रुपए क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स जून से अगस्त मतलब 3 महीने यहाँ पे आपके बीत चुके होते हैं 12 महीने में। अब मिलता है आपके पास टोटल होते हैं 9 महीने। 9 महीने का रेट आपसे लिया जाता है 342 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, दिसंबर से फरवरी। अगर कोई बंदा दिसंबर माह से फरवरी माह के बीच इस बीमा पॉलिसी को खरीदता है बैंक से तो उसको पहले देने होते थे 172 रुपए और अब उसको
देने होंगे 228 रुपए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 436 रुपए का प्लान 228 रुपए मिल जा रहा है, क्योंकि आपके पास 6 महीने खत्म हो चुके हैं और 6 महीने ही शेष बचे हैं, इसीलिए आपको 6 महीने का रेट आपसे आधा लिया जा रहा है। 436 रुपए का लगभग आधा लिया जा रहा है, 228 रुपए। अब नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, मार्च से मई। अगर मार्च महीने से मई महीने के बीच अगर कोई जेजेबीवाई में इनरोलमेंट करवाता है तो पहले उसको 86 रुपए देने होते थे, लेकिन अब उसे 114 रुपए देने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 3 3 6 3 9 महीने उसको खत्म हो चुके होते हैं और उसके पास बचा होता है सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के लिए उसे बीमित किया जाता है, उसे बीमा दिया जाता है और उससे 114 रुपए ले लिया जाता है और जून माह में बीमा का फिर से प्रीमियम उसको फुल पेमेंट करना होता है। और अब नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, पीएमएसबीवाई। पीएमएसबीवाई फ्रेंड्स जून माह से मई माह तक फुल पेमेंट, पूरा 1 साल का पेमेंट आपसे पहले लिया जाता था 12 रुपए, लेकिन अब आपसे लिया जाएगा 20 रुपए। 20 रुपए में ही आपको पूरे साल का पेमेंट हो जाता है, इसके अलावा कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, जिससे टाइम टू टाइम बैंक अपडेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।